नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 30 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर वहां रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। इन गांवों का विलेज प्लान सरकार को भेजा जाएगा। इस योजना में प्रदेश के 6019 गांव और चित्तौड़गढ़ जिले के 158 गांव शामिल किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सामान्य से ऊपर उठाकर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाए। राजस्थान में अब देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का नया हब बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ने जा रहा है। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। इस नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक का पूरा सिस्टम यहीं विकसित होगा। बताया जा रहा है कि नई पॉलिसी का उद्देश्य वेफर फैब, चिप डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को राज्य में विकसित करना है। सरकार राष्ट्रीय सेमीकॉन इंडिया मिशन के साथ मिलकर विश्व की नामी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए लाएगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के समय सारणी में संशोधन किया है। आयोग ने विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित तिथियों को 1 सप्ताह तक बढ़ाया। इससे आमजन और प्रशासन को मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। संशोधित शेड्यूल के अनुसार घर घर सर्वे और गणना का कार्य अब 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस अवधि तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और युक्तिकरण का कार्य भी संपन्न होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस 2024 के इंटरव्यू के पहले चरण की शुरुआत आज सोमवार से होगी। ये 12 दिसंबर तक होंगे। इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बता दें कि यह वैकेंसी 1096 पदों के लिए है। 2461 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए थे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, एक मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए समय बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पायलट ने रविवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 7 दिन का समय दिया गया है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हम केंद्र सरकार के तमाम निर्णयों को देख रहे हैं। इंडिया ट्रैवल मार्ट जयपुर 2025 का 3 दिवसीय पर्यटन उत्सव रविवार को बीएम बिरला ऑडिटोरियम में उत्साहपूर्ण माहौल के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर पर गुजरात पर्यटन को अपने जीवंत और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट स्टॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात के स्टॉल ने दर्शकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया, जिसमें रण उत्सव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हेरिटेज सर्किट और शीतकालीन यात्रा पैकेजों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। आयोजन के दौरान गुजरात पर्यटन का जीवंत प्रस्तुतिकरण चर्चा का विषय बना रहा। जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई अहम बैठक में नागौर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष हनुमान राम बांगड़ा ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों की भी समीक्षा हुई है। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी क्रम में नागौर जिला अध्यक्ष हनुमान राम बांगड़ा ने जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शीर्ष नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। चूरू के कोतवाली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले 3 युवकों को थाने में लाकर पूछताछ की। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर जीतू जोड़ी और संपत नेहरा गैंग से जुड़े अकाउंट्स फॉलो करने वाले लोगों की सूची जांच में ये युवक चिन्हित हुए। थाना अधिकारी सुखराम छोटिया ने बताया कि पूछताछ के लिए जुबैर कुरैशी, संजय और गजेंद्र सिंह को थाने में बुलाया गया था। पुलिस ने युवकों से गैंगस्टर अकाउंट फॉलो करने की वजह और किसी आपराधिक संपर्क पर संभावना पर सवाल किए हैं। उदयपुर के सायरा में फर्जी हॉस्पिटल चला रहे सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को एपीओ कर दिया गया। इस मामले में लगातार अनदेखी करने वाले सायरा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निर्मा दारमा को भी हटा दिया गया है। सायरा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर निर्मा की जगह अब डॉक्टर पिंकेश गुर्जर को लगाया गया है। सीएमएचओ ने शनिवार को छापेमार की कार्रवाई की थी। नर्सिंग ऑफिसर जसराज सोलंकी सायरा सरकारी अस्पताल में करीब 25 साल से तैनात हैं। नागौर के डह कस्बे में 5 भाइयों ने सामाजिक सद्भाव और बहन के प्रति अगाध प्रेम की अनूठी मिसाल पेश की है। मायरा भरने बहन के यहाँ पहुंचे 5 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के संतानों को करीब 3 करोड़ रुपए का उपहार दिया। हुलास छाबा, प्रेम छाबा, शिव छाबा, अनिल छाबा और रमेश छाबा ने बहन अमरा राम छाबा के बेटे प्रवीण तथा बेटी प्रियंका काला की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित मायरा की रस्म के दौरान यह सौगात भेंट की है। मायरे के दौरान ही सामाजिक जनों की उपस्थिति में पूरी नकदी, आभूषण और सामग्री भेंट की गई। नागौर के अमडानागर में स्थित शादी समारोह स्थल भरा गया। यह मायरा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।
डूंगरपुर जिला पुलिस ने वागड़ वीर युवा सीएलजी नामक एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य डूंगरपुर को अपराध मुक्त बनाना और युवाओं को समाज कल्याण में पुलिसिंग से जोड़ना है। यह प्रदेश की पहली युवा सीएलजी है जिसकी स्थापना एसपी मनीष कुमार ने की है। इस पहल के तहत डूंगरपुर जिले में अब तक 600 युवा इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ये वागड़ वीर युवा सीएलजी सदस्य समाज में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इस कार्यक्रम में 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा सदस्य बन सकते हैं। राजस्थान में पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें साइबर ठगी के प्रति लोगों को सचेत किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि ठग अब हूबहू असली दिखने जैसी शक्ल नकली वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। इस नकली लिंक्स को भेजकर सोशल मीडिया, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजकर लोगों को असुरक्षित जानकारी और बैंक विवरण चोरी कर लिए जाते हैं, जिससे बैंक खातों या यूपीआई लिंक से धनराशि निकाल ली जाती है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में बीजेपी के दो मंत्रियों को आड़े हाथे लेते हुए जुबानी हमला बोला। किरोड़ी को लेकर कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां तो पकड़ी, लेकिन गोदाम भरकर ब्लैक में बेचने वालों को नहीं पकड़ा। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तंज कसते हुए डोटासरा से कहा कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं। क्लास में जाकर पूछते हैं कोई बुर्का तो पहनकर नहीं आया या नहीं। जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उस दिन का शौर्य दिवस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सीकर में जयपुर रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए काटे जा रहे हरे पेड़ों के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इनको सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो देश के पीएम खुद एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो सीकर में सालों पुराने पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र झूरिया, महावीर जांगड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर शहर के होटल में रुका डांसर अचानक गायब हो गया। इसके नंबरों से मां को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रुपए की डिमांड की जा रही है। मां से मिली सूचना पर कोतवाली पुलिस होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मोबाइल ट्रेस करने पर युवक की लोकेशन जोधपुर की तरफ मिल रही है। फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।